हमारे YouTube चैनल हिंदू तीर्थ स्थल में आपका स्वागत है। आदरणीय भक्तों, मैं आलोक तिवारी आपका अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं। प्रिय भक्तों, हमारे चैनल पर अब से 51 शक्तिपीठों की विशेष श्रृंखला प्रारंभ होने वाली है। लेकिन इस श्रृंखला से पहले आपको यह भी ज्ञात होना चाहिए कि 51 शक्तिपीठ कैसे बने, कैसे उनकी रचना हो गई, इसके पीछे क्या कथा है। यह कथा पहले सुनते हैं। इस कथा के बाद अगली वीडियो से लगातार 1 से लेकर के 51 तक सभी शक्तिपीठों की अलग अलग जानकारी वीडियो के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत की जाएगी। प्रेम से बोलिए सती माता की जय, भगवान भोलेनाथ की जय। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक बात बता देना चाहते हैं कि हमारा दूसरा चैनल भी है जिसका नाम है आलोक तिवारी एस्ट्रोलॉजर। उस चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर उपलब्ध है। आप उस चैनल पर जाकर के ज्योतिष एवं अध्यात्म की संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आइए अब इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। एक बार की बात है, जब ब्रह्मदेव ने अपने पुत्र दक्ष को प्रजापति घोषित कर दिया। दक्ष पद पाकर के अहंकारी हो गया, उसके अंदर अहंकार आ गया। और जब दक्ष प्रजापति के स्वागत का समारोह रखा गया, वहां पर सभी छोटे बड़े देवी देवताओं को आमंत्रित किया गया। उस सभा में सभी देवगण बैठे हुए थे। उसी समय दक्ष का आगमन हुआ। वह बड़े अहंकार से गौरवान्वित होते हुए इधर उधर मुंडी घुमाते हुए सभासदों को निहारते हुए गदगद हो रहा था, क्योंकि सभी सभासद, सभा में उपस्थित सभी लोग हाथ जोड़े खड़े थे। तभी अचानक दृष्टि पड़ी कि 3 लोग खड़े नहीं हैं। कौन है? फिर से नजर दौड़ाया, देख रहे हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश। अच्छा, चलो ब्रह्मा जी कोई बात नहीं, पिताजी हैं। विष्णु जी कोई बात नहीं, दादाजी हैं। ये शंकर, ये तो मेरा दामाद है, मुझे देखकर कैसे खड़ा नहीं हुआ? बस दक्ष प्रजापति लाल पीले होने लगे, तरह तरह की गालियां देने लगे और जाकर के अपने आसन पर बैठे। और आसन पर बैठते साथ बड़बड़ाना प्रारंभ कर दिए, बोलना प्रारंभ कर दिए। सभी सभासद आश्चर्य में पड़ गए। भाई, आम बात होता है कि कहीं मुख्यमंत्री जब आते हैं तो मुख्यमंत्री के जितने भी प्रिय कार्यकर्ता होते हैं, उनसे छोटे पदाधिकारी होते हैं, पहले उनका भाषण होता है, तब अंत में जाकर के मुख्यमंत्री का भाषण होता है। लेकिन यहां पर तो दक्ष प्रजापति पहले ही बड़बड़ाना चालू हो गए। सभासदों ने सोचा चलो होगा, कोई बात होगा, बोल रहे हैं, बोलने दिया जाए। लेकिन वे बोलते क्या हैं? श्रूयतां ब्रह्मर्षयो में सह देवा सहाग्नया साधूनां ब्रुवतो वृत्तम नाज्ञानान्न च मस्तरात्। दक्ष ने कहा, सब लोग सावधान होकर के सुने। केवल एक ही बात कहना चाह रहा हूं कि विशिष्ट लोगों का आगमन विशिष्ट सभा में होना चाहिए। ऐसे अरे गेरे को लोगों को नहीं बुलाना चाहिए। सभ्य समाज में एक सभ्य व्यक्ति ही आना चाहिए। यदि सभ्य समाज में एक असभ्य व्यक्ति आकर के बैठ जाए तो सभा की शोभा बिगाड़ देता है। सभी देवगण आश्चर्य में पड़ गए कि दक्ष प्रजापति किसकी ओर इशारा कर रहा है? भाई, कौन ऐसा असभ्य व्यक्ति आकर के बैठ गया है? तभी अचानक दक्ष प्रजापति बोल पड़ा, यह तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? यह शंकर, यह असभ्य है, तुम लोगों के बीच में बैठा हुआ है, हमेशा निर्वस्त्र रहता है, निर्लज रहता है, इसे सभ्यता तो आती नहीं है। अच्छे लोगों की संगति में हो तब तो इसको सभ्यता मिले, शिष्ट लोगों के साथ रहे तब तो शिष्टाचार सीखे। हमेशा भूत प्रेतों के साथ बैठा रहता है, भूत प्रेतों की आदत बना लिया है, हमेशा नंग धड़ंग घूमता रहता है। माला भी तो देखो, नरमुंडों की माला बना करके बैठ गया है, नरमुंडों की माला पहन लिया है, गले में भुजंग लपेट लिया है, इसे क्या शिष्टाचार आएगा? कुछ लोगों ने समझाया, ये ऐसा नहीं बोलते हैं, आपके दामाद ही तो हैं। अरे कहां का दामाद? मैं तो अपने पिताजी के दबाव में आ गया तो इससे अपनी बिटिया की शादी कर दिया, नहीं तो कहां हमारी कन्या मृगलोचनी और ये कहां बंदर की आंख वाला। बस बंदर की आंख सुनते ही नंदी महाराज तमतमा गए, क्रोध से लाल पीले पड़ गए।
शंकर जी के कान में बोलते हैं, प्रभु बहुत बोल रहा है, कहिए तो ठिकाने लगा दें। शंकर जी बोलते हैं, चुपचाप बैठ जाओ, शांति से बैठे रहो, शांति व्यवस्था बनाए रहो भाई, स्वागत समारोह है, यहाँ कोई उटपटांग हरकत मत करो। लेकिन नंदी जी से रहा नहीं जा रहा था। हरिहर निंदा सुनई जो काना, हुई पाप गौ घात समाना। सेवक अपने स्वामी की निंदा नहीं सुन सकता है। जो सेवक अपने स्वामी की निंदा सुन रहा है तो समझिए वह गौ हत्या का पापी हो रहा है। इसलिए नंदी महाराज से रहा नहीं जा रहा था। और वैसे भी नंदी महाराज शिव जी के परम भक्त हैं। धीरे धीरे करके दक्ष प्रजापति की गाली गलौज बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, और अंत में शंकर जी को उन्होंने श्राप ही दे डाला। हे शंकर, मैं तुझे श्राप देता हूं कि आज से, अभी से, इसी समय से किसी भी पूजन यज्ञ में तुम्हारा स्थान नहीं होगा। अब नंदी महाराज तमतमा के खड़े हो गए। ए दक्ष, बहुत बोल लिया, शांत हो जा, बहुत देर से सुन रहा हूं, बकरे जैसा मिमिया रहा है। जा, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तेरा मुंह बकरे जैसा हो जाए। उधर से भृगु महाराज खड़े हो गए। ए नंदी, शांति से बैठ जा, ससुर दामाद के बीच की बात चल रही है, बीच में क्यों टपक पड़ा। दोनों में बहस छिड़ गई। उधर से भृगु महाराज बोलते हैं, जाओ, मैं भी श्राप देता हूं कि शिव के सारे गण पाखंडी हो जाएं। नंदी महाराज का मूड खराब हुआ। है चाटुकार ब्राह्मण, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तेरे जैसे चाटुकार ब्राह्मण भिखमंगे हो जाएं, सर्वभक्षा द्विजातयः, सर्वभक्षी हो जाएं, भिखारी हो जाएं। भगवान शंकर बोले, भैया ये तो गड़बड़ हो रहा है, मेरे कारण सब कुछ गड़बड़ होने वाला है। अपने गणों को शांत किए, भैया शांत हो जाओ और चलो यहाँ से खिसक लेना ही उचित है। अपने सारे गणों को शांत किए और चुपचाप खिसक लिए और जाके कैलाश पर बैठ गए। शांताकारम शिखर शयनम, जाकर के कैलाश शिखर पर शयन करने लगे। लेकिन इधर दक्ष प्रजापति बैर नहीं भूला था। उसे लग रहा था भगवान शंकर को कैसे नीचा दिखाऊं। और इस चक्कर में एक दिन वह हरिद्वार में गंगा नदी के तट पर कनखल में एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। लेकिन सभी देवी देवताओं को तो आमंत्रित किया, लेकिन भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया। जिस दिन यज्ञ होना था, आकाश मंडल में गड़गड़ाते धड़धड़ाते विमान चले जा रहे थे, कुछ पैदल ही चले जा रहे थे। यज्ञ हो रहा है भाई, दक्ष प्रजापति के यहाँ यज्ञ हो रहा है, सभी देवी देवता जाएंगे ही। उसी में से किसी एक ने पूछ लिया कि सखी तुम जान ही रही हो। कहा, क्यों, तुमको पता नहीं है तुम्हारे पिताजी के यहाँ यज्ञ हो रहा है? हाँ हाँ पता है, थोड़ा घर का काम धाम निपटा लें फिर चलेंगे, अभी भोलेनाथ तैयार हो रहे हैं, चलो तुम लोग, हम लोग आते हैं। ऐसा समझा बुझा करके उनको भेज दी। लेकिन सती के मन में विचार उत्पन्न होने लगा कि आखिर ऐसी कौन सी बात हो सकती है कि पिताजी ने हमें नहीं बुलाया, हमें आमंत्रित नहीं किया। फिर मन को समझाती हैं, चलो डाक भेजे होंगे, नहीं पहुंचा। फिर बोलती हैं, दूत आया होता तो घर तक तो जरूर आता। ऐसा मन में विचार करते 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 बड़ा हिम्मत जुटा करके शिव जी के पास जाकर के बोली, प्रभु आकाश मंडल में देख रहे हैं? हाँ देवी देख रहा हूं। क्या देख रहे हैं? विमान की गड़गड़ाहट देख रहे हैं। अरे गड़गड़ाहट तो देख रहे हैं, सब हमारे पिताजी के यहाँ जा रहे हैं। हाँ हमको पता है पिताजी के यहाँ जा रहे हैं तुम्हारे, चलिए चलें। अच्छा, निमंत्रण आया है? कोई कार्ड वार्ड आया है, चिट्ठी आई है? प्रभु आया तो नहीं है, लेकिन फिर भी चलते हैं। और निश्चित ही पिताजी चिट्ठी भेजे रहे होंगे, हो सकता है डाक विभाग की गड़बड़ी है, डाक यहां तक समय तक नहीं पहुंच पाया, चलो चलते हैं। लेकिन शिव जी को तो सब पता था कि उस यज्ञ में न तो हमारे लिए कोई स्थान है, न तो हमारे लिए न्योता आया है, हम तो नहीं जाने वाले हैं।
सती जी जिद पकड़ ली कि हमें तो जाना ही है। शिव जी बोले तुम जाओ, हम नहीं जा रहे हैं। सती जी चली गईं। शिव जी बहुत समझाए, बहुत रोके, लेकिन सती जी नहीं मानी, वे निकल पड़ी। तब शिव जी भी उन्हें जाने दिए। होई ही सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ा वहीं साखा। कौन को तर्क कुतर्क करे, जा रही हो जाओ। पत्नियों को समझाना वैसे भी मुश्किल काम है, जा रहे हैं तो जाओ। चली गई। जब वहां पहुंची, पिताजी की नजर पड़ी तमतमा के, बिना बुलाए चली आई है। बहनें देखी, व्यंग्यात्मक बाण छोड़ने लगी, व्यंग्य भरी बातें बोलने लगी। चलो ठीक है। वहां जाने के बाद सती जी से कोई मिला तो उनकी मां ही मिली। मां उन्हें गले लगा ली, रोने लगी। फिर यज्ञशाला की ओर आई। सती महारानी यज्ञशाला की ओर आई। यज्ञशाला का भ्रमण की, देख रही हैं कि सभी देवी देवताओं का स्थान बना हुआ है, लेकिन उनके पति भगवान भोलेनाथ का ही स्थान नहीं बना हुआ है। अत्यंत पीड़ा हुई, असहनीय कष्ट हुआ। अपने पिताश्री से पूछी कि हमारे महादेव का स्थान क्यों नहीं है। पिताजी भी बहस पर उतर आए। उस जंगली को, नीच को, जाहिल को, गंवार को हम स्थान क्यों दें? तरह तरह की बातें बोलने लगे। कुछ देर सुनने के बाद सती महारानी को बर्दाश्त नहीं हुआ। अपने पिताजी से बोलने लगी कि हे पिताजी, आज मुझे यह कहने में शर्म आ रही है कि मैं आपकी पुत्री हूं। यह शरीर मुझे आपने प्रदान किया है, इसलिए मुझे आज अपने इस शरीर से भी घृणा हो रही है। मैं आज इसी क्षण, इसी समय अपने शरीर का त्याग कर देती हूं। सती महारानी ने अग्निदेव को आवाहित किया और अपने शरीर को जलाना प्रारंभ कर दिया। लेकिन जिस समय उनका शरीर जल रहा था, वे सिर्फ भगवान भोलेनाथ के चरणों का ध्यान कर रही थीं। धीरे धीरे करके माता सती का शरीर जलने लगा। सभी शिवगणों में भगदड़ मच गई, इधर उधर भागने लगे। तभी नारद महाराज भगवान भोलेनाथ के पास जाकर के पहुंचे। जाकर के बोलते हैं, भगवान जैसे हम थे वैसे आप हो गए आज। क्या मतलब है? हम भी अकेले, आप भी अकेले, क्या बात करते हो? जी सही बोल रहे हैं। क्या सही बोल रहे हो? माता सती गई थी पिताजी के यहां। दक्ष इतना जाहिल निकला कि अपनी पुत्री को धकेल दिया और अग्नि में प्रवेश हो गई। इतनी जोर से धक्का मारा कि अग्निकुंड में गिर गईं और वो अपना देह त्याग दी। भगवान भोलेनाथ क्रोध में तमतमा गए, अपना जटा उखाड़े पटक दिए। वीरभद्र प्रकट हुए। वीरभद्र को आदेश दिए कि जाओ, दक्ष सहित समस्त यज्ञ का विध्वंस कर दो। वीरभद्र के साथ भोलेनाथ के अन्य गण अर्थात जितने भी भूत प्रेत थे सब निकल पड़े। वीरभद्र को देखकर के उन भूत प्रेतों में भी ऊर्जा आ गई, हर्षित हो गए और सब के सब वीरभद्र के पीछे पीछे निकल लिए। एक बात बता दें, भूतों का जो शरीर होता है वायु प्रधान होता है। जब यज्ञशाला की ओर जाने लगे तो भयंकर आंधी चलने लगी। यज्ञशाला में उपस्थित लोग सोचने लगे क्या हो रहा है। कोई बोलता है तूफान आ रहा है, नहीं तूफान नहीं है। कोई बोलता है गौवे चर के आ रही हैं इसलिए धूल उड़ रहा है, नहीं। बोलते हैं भाई गौवें तो रोज चर के आती हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। एक ने कहा डकैती पड़ गई, ऐसा भी नहीं हो सकता क्योंकि प्राचीन बरही का बहुत कड़ा शासन चल रहा है, डकैती भी नहीं पड़ सकती है। ऐसा विचार हो ही रहा था तब तक शिव के गण यज्ञशाला पर टूट पड़े। मारो पीटो, काट डालेंगे, मार डालेंगे, ऐसा वैसा टूट पड़े। लो अब क्या हो।
गणों ने वीरभद्र से कहा कि यही वह बुढ़ा है, भृगु महाराज को दिखाते हुए, यही वह बुढ़ा है जब भगवान शिव का अपमान बड़ा दाढ़ी में ऐसा ताव दे दे करके सुन रहा था। वीरभद्र ने भृगु की दाढ़ी पकड़ी, खींची, उखाड़ी और यज्ञशाला में स्वाहा। शिव गणों ने फिर से वीरभद्र को बताया कि ये पूषा देव। बहुत हंस रहा था। एक तमाचा पड़ी पूरी बत्ती सी बाहर। फिर शिव गणों ने बताया ये भगदेव। बहुत आंख ऐसा ऐसा मटका मटका के मजे ले रहा था जब शिव जी को गाली पड़ रही थी। लो, दोनों उंगली सीधे आंख में, आंख फूट गई। हाहाकार मच गया, सभी देवी देवताओं की पिटाई होने लगी। जितने भी देवता भाग लेने आए थे उन्हीं का भाग छिनने लगा। किसी का हाथ टूट के अलग, किसी का कान टूट के अलग, किसी का पैर टूट के अलग। हाहाकार मच गई। इसी बीच वीरभद्र जी ने दक्ष प्रजापति को पकड़ा, मरोड़ा, गला उखाड़ा और यज्ञशाला में स्वाहा। धड़ अलग पड़ा है और सिर यज्ञ कुंड में स्वाहा। और उसी समय भगवान भोलेनाथ अपनी पत्नी माता सती के अधजले शरीर को लेकर के आकाश मार्ग पर उड़ गए और तांडव नृत्य करने लगे। यह बहुत ही भयावह दृश्य बना। एक तो समस्त शिवगण यहां हाहाकार मचा करके रखे हैं और भगवान भोलेनाथ अपनी पत्नी के वियोग में तांडव करते हुए अलग विचरण कर रहे हैं। वे समस्त कामकाज भूल गए। उनके कामकाज भूल जाने के कारण पृथ्वी का संतुलन बिगड़ गया। अब आप बोलेंगे कि अकेले शिव जी के कामकाज भूल जाने से पृथ्वी का संतुलन कैसे बिगड़ जाएगा भाई? ब्रह्मदेव सृष्टि करता है, विष्णु पालन करता है और शिव जी संहार करता है। जब भगवान भोलेनाथ अपना काम भूल गए तो किसी की मृत्यु ही नहीं हो रही थी। इतनी जनसंख्या बढ़ गई, इतनी जनसंख्या बढ़ गई कि पृथ्वी पर समाएं नहीं समा रही थी। पहली समस्या तो ये थी। दूसरी समस्या सभी देवताओं की थी कि सारे शिवगण मिलकर के उनका अंग भंग कर दिए। सब मिलकर के ब्रह्मदेव के पास पहुँचे, विष्णुदेव के पास पहुँचे, उनको अपनी दुखड़ा बताने लगे। देख रहे हैं, हम यज्ञ में भाग लेने गए थे लेकिन हमारे भाग गायब हो गया है, अब क्या करें? ब्रह्मा जी बोले अच्छी बात है, निमंत्रण तो हमारे पास भी आया था लेकिन भगवान भोलेनाथ को निमंत्रण नहीं मिलने के कारण हम लोग नहीं गए और तुम लोग गए थे अपना भाग लेने, तो भोगो, भाग पाओ। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? नहीं प्रभु, बचा लीजिए, अब की खाई तो खाई, आगे से राम दुहाई, अब ऐसा नहीं होगा। हम तभी जाएंगे जब आप तीनों जाएंगे। ब्रह्मदेव बोले चलो, लेकिन कहां चलें? भगवान भोलेनाथ का तो अता ही पता नहीं है। तब ध्यान लगा करके देख रहे हैं कि भगवान भोलेनाथ तो अपनी पत्नी का अधजला शरीर लेकर के सुध बुध खोए हुए घूम रहे हैं। अब क्या करे भाई? विष्णु जी के मन में एक तरकीब आई। सुदर्शन को शीघ्र बुलाई। सुदर्शन ने सती के शरीर को काट काट करके गिराई। सुदर्शन चक्र से कटकर जब माता सती का अंग भंग हुआ, उनके शरीर के कई टुकड़े हो गए, तो जहां जहां उनके शरीर के टुकड़े गिरे, जहां जहां पर उनके आभूषण गिरे, उन्हीं उन्हीं स्थानों पर शक्तिपीठ बन गया। और यही शक्तिपीठ 51 शक्तिपीठ के रूप में है। कई ग्रंथों में 108 शक्तिपीठ का उल्लेख प्राप्त होता है, लेकिन वस्तुतः वे अज्ञात हैं। लेकिन 51 ज्ञात शक्तिपीठ हैं जो प्रमुख शक्तिपीठ के रूप में जाने जाते हैं। जब माता सती का अंग भंग हो गया, कट करके गिर गया, तब भगवान भोलेनाथ देख रहे हैं कि अब तो कुछ भी नहीं है हाथ में। उनकी समाधि भंग हुई, कैलाश पर्वत पर आए, तब सभी देवगण गए, उनसे प्रार्थना करने लगे, विनती करने लगे, अपना अपना दुखड़ा दिखाने लगे। हमारा यह भाग गायब है, हमारा यह भाग गायब है, हमारा यह भाग गायब है, प्रभु अब हमारी रक्षा कीजिए। फिर ब्रह्मा जी बोले कि कभी यज्ञ अधूरा नहीं होना चाहिए, यज्ञ पूर्ण होना चाहिए। तो चलिए यज्ञ पूर्ण कराइए। भगवान शिव बोले कि हम काहे को जाएं भैया, उसमें हमारा कौन सा भाग है? जिसका भाग है जाओ पूरा करो।
ब्रह्मा जी बोले भैया चलिए, यज्ञ करता ही नहीं है, यज्ञकर्ता को जीवित करना पड़ेगा। और आज से हम आपको वचन देते हैं कि सारे यज्ञ में जितने भी देवी देवताओं को भाग दिया जाएगा वह तो भाग उनका है ही, उसके बाद जितना भी भाग बच जाता है सबका सब आप है, सारा भाग आपका हो जाएगा। भगवान बोले चलो जो बचा वही सही। भगवान भोलेनाथ यज्ञशाला में पहुंचे, देख रहे हैं कि ससुर साहब का धड़ पड़ा हुआ है, सिर तो स्वाहा हो चुका है, अब इनको जिंदा करें तो करें कैसे। चलो कोई बात नहीं, बकरे का सिर लाए, जोड़ दिए। ध्यान रखिएगा यहां पर नंदी महाराज श्राप दिए थे, हे दक्ष प्रजापति मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हारा मुंह बकरे का हो जाए। वह श्राप यहां पर फलीभूत हो गया। दक्ष प्रजापति बकरे का मुंह लेकर के जिंदा हो गया। अब बकरा है क्या बोलेगा, लेकिन स्तुति तो करना चाह रहा था। स्तुति करते समय बकरे का मुंह बस पटपट पटपट चला रहा है, बम 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 बोले जा रहा है, हो गया। भगवान भोलेनाथ को हंसी आई, चलो स्तुति तो कर रहा है लेकिन बम 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 की आवाज आ रही थी। भगवान भोलेनाथ खुश हो गए उस बम बम की आवाज से और उसे आशीर्वाद दिए। यज्ञ पूर्ण हुआ और सभी लोग वहां से प्रस्थान किए। आज आप भी बम बम भोला गाना सुनते होंगे, वह बम बम यही है। बम बम बोलने से दक्ष के ऊपर भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो गए थे, वही बम बम आज भी चला आ रहा है। आप भी बम बम बोल करके ही भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करते हैं। तो यह थी माता सती के अंगों के कटकर के गिरने से बनने वाले शक्ति पीठ की कथा। अब अगले वीडियो से हम आपके सामने 51 शक्ति पीठों की अलग अलग जानकारी प्रस्तुत करेंगे। अब मुझे आगे दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो पर शक्तिपीठ की नई श्रृंखला के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बम बम भोलेनाथ की जय। जय गुरुदेव।